सारे भाइयों ने राम राम भाई। सबसे पहले तो 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामनाएं। इस दिन हमारा देश आज़ाद होया था। तो भाई दो चार बातें हैं जो शेयर करनी है, बढ़िया लगे तो आप भी आगे शेयर कर दियो। तो सबसे पहले भाई मैं पूछना चाहूँ, हर घर तिरंगा योजना वाले बंदियां थे तो हमने 2022 में जाकर पता चल गया कि तिरंगा देश की आन बान शान है। हर घर पर तिरंगा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है भाई, घर पर तिरंगा लगाना जरूरी है, डीपी पे तिरंगा होना चाहिए। लेकिन किसी एक बंदा के क्या था, आप 4 दिन तिरंगा लाओ और फिर उन्हें कूड़ में फेंक दो। यह देशभक्ति नहीं, यह अंधभक्ति है। और दूसरी सबसे मेन बात जो आपने पता है या नहीं पता है, जिस संघ के कहने पे आप तिरंगा लगा रहे हो उसने आज़ादी के बहुत समय तक तिरंगा फहराया कौन था भाई? नाराज थे मैं तिरंगा था। तिरंगा का अपमान करा, विरोध करा, सब कुछ करा था उनने। और जो आप आजकल घर पे दुकान पे तिरंगा फहरा रहे हो, आपने ये भी नहीं पता होगा कि अपने को ये हक किसने दिलवाया। नहीं पता होगा तो मैं आज बता दूं कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र तक कांग्रेस के सांसद थे। उन्होंने 9 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। सारे देशवासियों की तरफ तक कल्ला बंदा लड़ा था। 1995 में केस शुरू हुआ था और 2004 में जाकर उसको परमिशन मिली थी कि मतलब सारे भारतीय अपने घर पर, सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर कहीं पर भी तिरंगा फहरा सकें। लेकिन उससे पहले ये सब बैन था भाई। कुछ खास मौके में 15 अगस्त होया, 26 जनवरी होया, तभी क्या कर सके थे इंडिया के लोग, तिरंगा फहरा सके थे। लेकिन नवीन जिंदल ने अकेला ने 9 साल तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद ही अलाउड किया गया कि हर भारतीय जब भी चाहे या रोज चाहे तिरंगा फहरा सकता है। और आपके आका ने कह दिया तिरंगा फहराना है, लेकिन उसके रूल आपने नहीं बताए। शाम को तिरंगा उतारना होता है, बताया गया आपको? अगर नहीं उतारो तो लाइट की रोशनी में होना चाहिए, हो नहीं बताया गया। बस कह दिया कि तिरंगा लेना है। वो भी तक कहते तिरंगे बेचे जा रहे हैं। फरीदाबाद की न्यूज आ रही है कि राशन की दुकानों पर जो राशन मिलता है, सरकारी राशन, उस पर तिरंगे बेचे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तिरंगा नहीं लिया तो राशन भी नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात हुई भाई? और तिरंगा लगाने की बात करें तो भाई किसान आंदोलन होया, सबसे ज़्यादा तिरंगे उसी टाइम फहराए गए थे। हर एक ट्रैक्टर पर तिरंगा था, हर बंदा का हाथ में तिरंगा था। किसान परेड हुई जब लाल किला पर गए तो भी तिरंगे थे उनके हाथ में। लेकिन आपने क्या किया? किसानों को आतंकवादी बोल दिया। कोई आतंकवादी देखे तिरंगा फहरांदा? आज उन्हें आतंकवादियों के बालक विदेशों में जाकर मेडल ले रहे हैं, खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने देशभक्ति ना सिखाओ। हमारे पुरखिया ने जान दिया देश खातर। और 2022 में तो तिरंगा फहराना चाहिए या नहीं, उन्हें पता लग गया जिन्हें देश खातर कदे कुछ करे को नहीं। घर पे, ऑफिस पे, दुकान पे या डीपी पे तिरंगा लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक बंदे के कहने तय आप 4 दिन तिरंगा लगा रहे हो और फिर हटा दोगे, वो देशभक्ति में नहीं आता, वो क्या है? अंधभक्ति है। और यही अंधभक्त हैं जो देश की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अगर अपने आसपास आपने ऐसा दिखा कि 4 दिन तिरंगा लगाया और फिर हटा दिया, तो समझ लो देश को बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। तो भाई जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।